प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी आसन में सहज होकर बैठें और सहज हो जाएं। सांसों के प्रति कमर गर्दन सीधी, हाथ ज्ञान मुद्रा में और श्वासों का एहसास, श्वासों का एहसास, श्वास अंदर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है। इस श्वास का एहसास और इस श्वास का एहसास करते करते आपका शरीर, आपके विचार, आपके भाव शांत होते जा रहे हैं। आपका शरीर शांत होता जा रहा है। आपके विचार, आपके भाव शांत होते जा रहे हैं और एक गहरी शांति में प्रत्येक सांस के साथ डूबते जाएं और महसूस करें कि ये शरीर पत्थर का होता जा रहा है। ये शरीर पत्थर के समान या फिर मृतवत होता जा रहा है। शरीर की प्राण शक्ति शून्य होती जा रही है और शरीर मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। शरीर की मृत्यु का एहसास और जैसे कोई मृत शरीर कोई क्रियाएं नहीं कर पाता, न शरीर हिलता है, न आंख हिलती है, न हाथ पैर हिलते हैं, ठीक उसी प्रकार आपको बैठे रहना है। पूर्ण मृतवत पत्थर के समान। कोई क्रिया नहीं और कोई प्रतिक्रिया नहीं। धीरे धीरे सांसों का एहसास भी खत्म होता जाए। धीरे धीरे सांसों का एहसास भी खत्म होता जाए। शरीर का एहसास खत्म हो जाए, क्योंकि मैं शरीर सांस भी नहीं लेता, तो सांस की क्रिया को भी शांत होने दें। महसूस करें कि मृत्यु आपके अंदर उतर रही है और मृत्युवत आप बैठे हुए हैं, जिसमें हिलने डुलने की कोई चेतना नहीं है, सांस लेने की कोई चेतना नहीं है और ना ही कोई विचार करने की चेतना है। स्वयं को मृतवत एहसास करना
पत्थर के समान इसे महसूस करना कि शरीर पत्थर का बन गया है। अब पत्थर न सोच सकता है, न बोल सकता है, न हिल सकता है, न डुल सकता है। लेकिन पूर्ण चेतना इस शरीर के प्रति साक्षी भाव, इस मृत्यु के एहसास का साक्षी बनना है। इस पत्थर के समान स्थिरता के साक्षी बनना है। इस शून्यता का साक्षी बनना है। और यही है विज्ञान भैरव तंत्र की 9वीं विधि। और 9वीं विधि में पहला है, क्योंकि 9वीं विधि में कई विधियां जुड़ी हैं। पहली विधि है शरीर को मृतवत देखें, जहाँ सारे एहसास खत्म हो जाएं। ये शरीर मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसके बाद कुछ बचा ही नहीं। ना फिर सांसों की जरूरत है, ना विचारों की जरूरत है, ना किसी क्रिया की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ देखें अपने अंत चेतना से, अपनी आत्मा से, अपनी एनर्जी से। शरीर पत्थर के समान मृतवत, और शरीर में कोई हलचल नहीं, कोई क्रिया नहीं। पत्थर के ऊपर मक्खी बैठे हैं, मच्छर बैठे हैं, लेकिन पत्थर कोई हलचल नहीं करता। ऐसे ही शरीर में कोई हलचल नहीं करनी है। मक्खी काटे, मच्छर काटे, कहीं खुजली हो, कहीं हिलने का मन करे, कुछ नहीं करना है। सबका केवल साक्षी बनना है। जो भी घटनाएं शरीर में घटे, उन घटनाओं का साक्षी बनना है। लेकिन उस साक्षी भाव में कोई विचार नहीं करना। आपको तो एक बार आदेश देना है कि शरीर मेरा पत्थर का हो गया है, अब यह हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता। यह एक मृत शरीर बैठा है जिसमें चेतना नहीं है। और जो चेतना नहीं है तो फिर मच्छर काटे, मक्खी काटे, कुछ भी होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी चेतना इस शरीर को देख रही है, इस शरीर का एहसास कर रही है। और सिर्फ एहसास कर रही है, कोई विचार नहीं कर रही। कोई विचार नहीं करना है, कोई क्रिया नहीं करनी है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है।
जो भी हो रहा है और जैसा भी हो रहा है केवल उसको एहसास करते जाना है, बिना किसी हलचल के। सिर्फ और सिर्फ एहसास। स्वयं के द्वारा स्वयं के शरीर को देखें, स्वयं की स्थिरता को देखें। कि आप कितनी देर बिना हिले रुक सकते हैं, आप कितनी देर पूर्णतः पत्थर के समान जीवन यापन कर सकते हैं। साधना का सबसे सहज तरीका भी है ये। अध्यात्म में जाने का गहरा रास्ता, गहरी साधना, जो आप शरीर को रोकते हैं तो आपके विचार रुक जाते हैं, और विचारों के रुकने से आपके चारों एक मैग्नेटिक फील्ड बनने लगता है। जितना आप स्थिर होंगे, जितना सहज होंगे, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड बड़ा होता जाएगा। लगातार फिर पत्थरों की शरीर का एहसास, सबसे आसान और सबसे कठिन विधि। आसान इसलिए कि आपको इसका कुछ करना ही नहीं है, ना सांस को देखना है, ना किसी क्रिया को करना है, ना कोई प्रतिक्रिया देनी है। सिर्फ देखते रहना है, महसूस करते रहना है, एहसास करते रहना है जो कुछ भी हो रहा है। और कठिन इसलिए कि इतना आसान भी नहीं है स्वयं के शरीर को रोकना, स्वयं के विचारों को रोकना। आप देखते हैं कि एक बार में आप 4 दुनिया में जी रहे होते हैं। और तब उस अनेक दुनिया में अनेक बंधनों में और महामाया के प्रपंचों में उलझ कर अपने लिए कष्ट पैदा करते हैं। तो महामाया के जाल को काटने की भी ये साधना है। माया का जाल, मोह का जाल, बंधनों का जाल, सब कुछ खत्म हो जाता है जब आप के शरीर की मृत्यु हो जाती है। लगातार पत्थर की तरह शून्यता, पूरा शरीर पत्थर हो जाए, सिर्फ देखते जाएं, महसूस करते जाएं
कि सही पत्थर का हो गया है या सही मृतवत हो गया है। कोई हलचल नहीं करनी, कोई क्रिया या प्रतिक्रिया भी नहीं करनी। ये सहजता इतनी आसान नहीं है, लेकिन निरंतर जब आप प्रयास करते हैं तो सही को मृतवत महसूस कर पाते हैं, सही को शून्य महसूस कर पाते हैं, सही को पत्थर के समान महसूस कर पाते हैं। और जितना पत्थर के समान महसूस करते हैं, उतना ही आपकी एनर्जी इस परमात्मा की एनर्जी से जुड़ना शुरू हो जाती है। जब तक शरीर का एहसास है तभी तक बंधन है, तभी तक मोह है। और जब शरीर का त्याग कर दिया तो न मोह बचा न बंधन। और सब बंधनों से परे सहजता का अनुभव, सरलता का अनुभव, शरीर के सभी ऑर्गन्स की गति भी शांत होती जाए, जैसे सांस शांत होती जा रही है। लंग की गति शांत होती जा रही है, आपके हृदय की गति भी शांत होती जा रही है। जब बाहर से शरीर को स्थिर रखेंगे, बाहर से शरीर को मृतवत महसूस करेंगे या शरीर को पत्थर के समान स्थिर करेंगे, तो धीरे धीरे अंदर के ऑर्गन्स भी शांत होते जाएंगे। गहराई में डूब जाएं, पूर्णतः पत्थर के समान। शरीर को हिलाना चाहें तो भी नहीं हिलता, कुछ बोलना चाहें तो मुंह से आवाज नहीं निकलती। फिर भी आपको उसका एहसास होता है, क्योंकि आप साक्षी भाव से जीवन चेतना के द्वारा, स्वयं के द्वारा उस शरीर को देख रहे हैं, उस शरीर का एहसास कर रहे हैं। कई बार सपने में आपके साथ ऐसी घटना घटी होगी कि शरीर मृतवत हो गया या किसी शक्ति ने शरीर को दबा लिया। आप चिल्लाना चाह रहे हैं लेकिन आवाज नहीं निकलती, आप हिलाना चाह रहे हैं लेकिन शरीर नहीं हिलता। और उस स्थिति में आंख भी खुल जाती है, लेकिन आंख खुलने के बाद भी आप ना तो देख पाते हैं, ना सुन पाते हैं, ना ही शरीर से कुछ कर पाते हैं। वो कुछ समय का अनुभव, कुछ क्षणों का अनुभव ही इस साधना में दीर्घकालिक अनुभव है, एक लंबा अनुभव। शुरू की साधना में अगर 5-7 मिनट 10 मिनट भी आपने ऐसा अनुभव कर लिया
जब सही नहीं है, ये शरीर तो मृत्यु को प्राप्त हो गया, शरीर तो पत्थर का हो गया। लगातार पत्थर के समान और कुछ क्षणों में ही आप वो अनुभव कर पाएंगे जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं करते। जन्मों की साधना का फल जब घटित होता है तो आप इस स्थिति का एहसास कर पाते हैं। जब ना शरीर होता है, ना ज्ञान होता है, ना बुद्धि होती है, ना मन होता है, ना विचार होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक शुद्ध चेतना बचती है। वो चेतना जो कुछ नहीं कर रही, अद्भुत अनुभव और अनंत गहराई में डूबते चले जाएं। कोई बेचैनी हो, घबराहट हो, तो होने दें, उसको भी महसूस करें। क्योंकि जब गहराई में जाते हैं, शून्यता में जाते हैं, तो कई बार घबराहट या बेचैनी हो जाती है और मृत्यु से सबको डर लगता है, तो कई बार डर भी सताने लगता है। तो जो भी एहसास हो, उन एहसासों को भी करते जाना है और हर कार्य का, हर एहसास का साक्षी बनना है। उसका कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी। जो कुछ भी हो, सिर्फ और सिर्फ गहरा एहसास, गहरा एहसास, अनंत गहरी चेतना में डूबते जाएं। अगर 10-5 मिनट भी ठहर पाए तो सब कुछ बदल जाएगा। सब कुछ बदल जाएगा। आपके अंदर भी परिवर्तन होंगे, आपके बाहर भी परिवर्तन होंगे। आपकी चेतना अंत जगत में प्रवेश कर जाएगी बिना किसी प्रयास के। पूर्ण पत्थर के समान
अद्भुत ऊर्जा की जागृति, कंपन, तरंगे, प्रकाश, लाइट, दृश्य, जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ और सिर्फ देखते रहें। कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई विचार नहीं, और गहरी शून्यता में डूबते जाएं।
सुकून शून्यता का एहसास करते रहें। ठहर जाएं पत्थर की तरह, रुक जाएं मृत्यु की तरह। जन्म सही की दौड़ और मृत्यु सही का स्थिर होना, रुक जाना और ठहर जाना। और जब सही की दौड़ खत्म हो गई तो अंदर के ऑर्गन्स भी रिलैक्स होने लगते हैं। और गहराई में पहुंचकर बीपी को चेक करें तो 50-60 ही लेवल रह जाता है। इतना शांत, और फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और सामान्य अवस्था में अगर 60 से नीचे भी किया जाए तो घबराहट, बेचैनी, बेहोशी आ जाती है। ध्यान की गहराइयों में लगातार अभ्यास करने में बीपी का भी ध्यान रखना है। देखें कैसे आपका बीपी नीचे होता जा रहा है, कैसे सही में मूर्छा आती जा रही है, कैसे सही अचेतन होता जा रहा है, जिसका कोई एहसास नहीं है।
जो कुछ भी हो रहा है होने दें। अद्भुत अनुभव, अद्भुत एहसास, अद्भुत दृश्य। जय शांति, जय आनंद, अपूर्ण स्थिरता। और इस स्थिरता का एहसास करते हुए इस शून्यता का एहसास करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आएंगे। धीरे धीरे शरीर का एहसास, सांसों का एहसास, शरीर का एहसास, सांसों का एहसास, और दो गहरे सांस भरें।
दो गहरे सांस हाथों की उंगलियों में हलचल करें। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।